हेलो फ्रेंड्स, मुझे अपेक्षा है कि आप सभी लोग सुरक्षित हैं और अपनी अपनी केयर कर रहे हैं और जहां पर भी है पढ़ाई आपके साथ है। दोस्तों, हमारे क्लासरूम बंद है लेकिन ऑनलाइन क्लासरूम चल रहे हैं। इसका पूरा पूरा इस्तेमाल करेंगे, मुझे भरोसा है। और जो जिस दिन हुआ उसको वही पूरी तरह से क्लियर करो। आज हम किंगडम प्लांटी का एक जबरदस्त आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं। उसका नाम है टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइट्स क्या है दोस्तों? ये प्लांट ग्रुप जो है किंगडम प्लांटी का तीसरा, सीरियल में तीसरा नंबर आता है इसका। किंगडम प्लांटी का ये ऐसा प्लांट ग्रुप है जो फर्स्ट ट्रैकियोफाइटा या फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट्स है। दीज आर द फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट्स। दीज आर फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट्स और दीज आर फर्स्ट ट्रैकियोफाइटा। ये फर्स्ट ट्रैकियोफाइट्स है, ये पहले ट्रैकियोफाइट। हम वेस्कुलर ट्रैकियोफाइट्स किसको बोलते हैं? द प्लांट, वो प्लांट विच कंटेन, ऐसे प्लांट जो कंटेन करते हैं जाइलेम एंड फ्लोएम। ये वाटर कंडक्टिंग टिश्यू एंड फ्लोएम जो है वो फूड कंडक्टिंग टिश्यू। जिसके पास ये पाइपलाइंस है, हमारे रक्त नलिकाओं की तरह, ब्लड वेसल्स की तरह ये प्लांट के शरीर के अंदर के पाइपलाइंस होते हैं। तो जिनके पास ये है वो होते हैं वेस्कुलर प्लांट्स और ट्रैकियोफाइटा। टेरिडोफाइटा एक ऐसा ग्रुप है विच इज फर्स्ट ट्रू लैंड प्लांट। फर्स्ट ट्रू लैंड प्लांट, जमीन के ऊपर के पहले ट्रू प्लांट्स, ट्रू जमीन के ऊपर के प्लांट जो है वो टेरिडोफाइट्स है। दोस्तों, टेरिडोफाइट वैसे जमीन के ऊपर वही प्लांट्स टिक सकते हैं जिनके पास ट्रू ऑर्गन्स होते हैं। माने ऐसे ऑर्गन्स कि जो वेस्कुलर टिश्यू के साथ है, जिसके अंदर जाइलेम फ्लोएम होते हैं, वो ऑर्गन्स ट्रू होते हैं। जैसे कि दिस इज फर्न, सपोज ये वाला फर्न है तो इसके ये रूट्स है, सपोज ये स्टेम है, ये लीफ है, और इन सभी ऑर्गन्स के अंदर जो है वो जाइलेम और फ्लोएम है, इसलिए सब ट्रू है। और यही प्लांट जमीन पे टिक सकती है, अदरवाइज जमीन इसको टिकने नहीं देती। दोस्तों, टेरिडोफाइट्स ट्रू लैंड प्लांट्स है और उनके पास अलग अलग ग्रुप्स पड़ते हैं। इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से शुरू के ग्रुप अलग है और बाद में के ग्रुप अलग है। लेकिन टेरिडोफाइट्स का जो प्लांट बॉडी दिखता है हमको, इनका जो प्लांट बॉडी दिखता है इज स्पोरोफाइट। वो स्पोरोफाइट है, वो स्पोरोफाइट है, वो ट्विन होता है और वो स्पोर बनाने वाली अवस्था है। ये जो प्लांट बॉडी दिख रहा वही स्पोरोफाइट है। आप याद करो, इसके पहले हमने क्या बोले थे कि इसके पहले वीडियोस को चेक करो आप, अलगी के बारे में और ब्रायोफाइटा के बारे में। अलगी का प्लांट बॉडी इज गैमेटोफाइट, ब्रायोफाइटा का प्लांट बॉडी इज गैमेटोफाइट, टेरिडोफाइटा का प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट। जो प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट का मतलब होता है स्पोर बनाने वाली अवस्था। स्पोर, स्पोर ऐसे स्ट्रक्चर्स, यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। स्पोर प्रोड्यूसिंग स्टेज, स्पोर प्रोड्यूसिंग स्टेज इज स्पोरोफाइट। इसके आगे आप जब जाएंगे, जैसे कि टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सभी ग्रुप्स में जो प्लांट बॉडी आपको दिखेगी वो स्पोरोफाइट ही होगी। क्या बोला कि टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। टेरिडो, जिम्नो, एंजियो। एंजियोस्पर्म माने फल बनाने वाले प्लांट्स। अभी के जो हमारे आम है, नीम है, नीलगिरी है, चना है, वटाना, चना, वटाना, शेंगदाना, कुल्थी, मटकी, चौड़ी, ये सब के सब प्लांट जो है उनमें प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है। उसकी शुरुआत इसने करी। आपको पता है? पता है? एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के पप्पा जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म के दादाजी इज द टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा ये दादा है। किसका दादा? एंजियोस्पर्म का। ये फल बनाने वाले प्लांट्स एंजियोस्पर्म, ये सिर्फ बीज बनाने वाले प्लांट जिम्नोस्पर्म। और ये ना बीज बनाते ना फल बनाते, लेकिन इन्होंने इनको पैदा करा। इसके पास फल भी नहीं है और बीज भी नहीं है। हम उसको पढ़ रहे हैं आज, टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा एक ऐसा प्लांट ग्रुप है दोस्तों जिसके पास सब कुछ है, सिर्फ बीज, सीड बनाने का सामान नहीं है। इसके पास सीड बनाने का कोई सामान नहीं है। तो इसका प्लांट बॉडी जो है, आप इसका प्लांट बॉडी जो देख रहे हैं वो स्पोरोफाइट है। जिम्नोस्पर्म का जो प्लांट बॉडी हम देखेंगे वो भी स्पोरोफाइट होगा।
ओके, एंजियोस्पर्म का जो प्लांट बॉडी देखेंगे वो भी स्पोरोफाइट होगा, स्पोरोफाइटा। तो इसके बाद आप क्या याद रखेंगे बोलो, टेरिडोफाइट्स के आगे आपको जितने ग्रुप्स आएंगे उनके प्लांट बॉडी शरीर जो है वो कैसे रहेंगे, कैसे रहेंगे, कैसे रहेंगे, स्पोरोफाइट रहेंगे। प्लांट बॉडी विल बी स्पोरोफाइट। बात समझ में आई? प्लांट बॉडी विल बी स्पोरोफाइट। तो टेरिडोफाइट्स के लक्षण एक एक से क्लियर करो। दिस इज द फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट्स because they contain xylem and phloem, that is why they are called as also Tracheophyta. These are the first true land plants. Plant body of the Pteridophyta, plant body is a sporophyte. Sporophyte, sporophyte क्या बनाता? स्पोर बनाता। स्पोरोफाइट वो है जो स्पोर बनाता, गैमेटोफाइट वो है जो गैमेट बनाता। इसकी प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है, इससे स्पोर बनते और स्पोर से गैमेटोफाइट बनता। बॉटनी में आप क्लियरली वो सूत्र याद रखना है कि भैया स्पोरोफाइट, मैं वो साइकिल छोटी सी निकाल दूंगा। स्पोरोफाइट प्रोड्यूस स्पोर, स्पोर प्रोड्यूस गैमेटोफाइट, स्पोर गैमेटोफाइट बनाता, गैमेटोफाइट से गैमेट्स बनते, गैमेट्स बनते और गैमेट्स के यूनियन से, मिलन से, फर्टिलाइजेशन से, क्योंकि गैमेट दो होते हैं, मेल गैमेट फीमेल गैमेट, दोनों का मिलन होता और फिर से स्पोरोफाइट पैदा होता। ये साइकिल आप लिख लो और इसको थोड़ा सा याद रखो क्योंकि बॉटनी में ये साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पोरोफाइट वो होता है जो स्पोर बनाता, स्पोर वो होते हैं जो गैमेटोफाइट बनाता, गैमेटोफाइट वो होता है जो गैमेट्स बनाते, गैमेट्स के यूनियन से फिर से स्पोरोफाइट, एंड इस तरह से साइकिल चलते रहता है। अब आप अगर इसको आम के पेड़ को देखते हैं दोस्तों, तो जो पेड़ आपको दिखाई दे रहा वही तो आम का स्पोरोफाइट है। ये स्पोरोफाइट ऑफ मैंगो, इसमें स्पोर्स बनते हैं और फिर इन स्पोर्स से गैमेटोफाइट बनता और जो गैमेटोफाइट जो होते हैं वो गैमेट्स बनाते, गैमेट्स के यूनियन होते फिर से स्पोरोफाइट। एक जनरल नॉलेज मैंने दिया आपको, तो क्या याद रखेंगे आप कि ये जो प्लांट बॉडी है वो क्या है, स्पोरोफाइट। व्हाट इज द प्लांट बॉडी? इट इज स्पोरोफाइट। आगे इसमें अर्ली जो टेरिडोफाइट्स है, अर्ली टेरिडोफाइटा और लेट टेरिडोफाइटा, लेट टेरिडोफाइटा, खास तौर पे अर्ली टेरिडोफाइट्स जैसे कि फर्न वगैरह है, यू कैन सी होमोस्पोरस, होमोस्पोरस। और लेट टेरिडोफाइट जैसे कि सेलाजिनेला, आइसोएट्स, इनमें आप देखेंगे हेटेरोस्पोरी, हेटेरोस्पोरी। अब इसके मतलब समझाता, व्हाट इज होमोस्पोरी, व्हाट इज हेटेरोस्पोरी? होमोस्पोरी का मतलब है ऑल द स्पोर्स सेम स्पोर्स, वन टाइप ऑफ स्पोर्स सेम स्पोर्स, सभी स्पोर एक जैसे बनना, इसको बोलते हैं होमोस्पोरी। स्पोर्स एक जैसे, होमोस्पोरी। और जो हेटेरोस्पोरी होते हैं, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट स्पोर्स और टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स, टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स, एक छोटा एक बड़ा, एक माइक्रो एक मेगा, टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स, दो प्रकार के अगर स्पोर्स बनते हैं तो उसको बोलते हैं हेटेरोस्पोरी। क्या समझ रहे बोलो? अर्ली टेरिडोफाइट शुरू वाले, जैसे हमने ब्रायोफाइटा में देखा कि अर्ली ब्रायोफाइटा इज द लिवरवर्ट्स, लेट ब्रायोफाइटा इज द मॉस, ठीक वैसे जो अर्ली टेरिडोफाइट है होमोस्पोरस है, जो लेट टेरिडोफाइट है हेटेरोस्पोरस है। होमोस्पोरी का मतलब होता है एक ही प्रकार के स्पोर बनना और हेटेरोस्पोरी का मतलब होता है दो अलग अलग प्रकार के स्पोर बनना। तो हमारे जो टेरिडोफाइट्स है उसमें अर्ली टेरिडोफाइट जैसे कि फर्न वगैरह है, नेफ्रोलिपिस फर्न, एग्जांपल इज फर्न, फर्न एक अर्ली टेरिडोफाइटा है। हेटेरोस्पोरी वाले जो फर्न योर टेरिडोफाइट्स है वो है सेलाजिनेला, सेलाजिनेला, सेलाजिनेला जो है वो एक लेट टेरिडोफाइट है। टेरिडोफाइट्स में कुछ और चीज़ें आपको समझनी है एज अ जनरल कैरेक्टर्स। मैंने उसका डायरेक्ट एग्जांपल शुरू नहीं किया, लेकिन कुछ जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ टेरिडोफाइट्स हम देख रहे हैं आज। देखो दादा, टेरिडोफाइट में आपको एक चीज दिखेगी कि इसके स्पोरोफाइट प्लांट है, प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है, और स्पोरोफाइट पे गैमेटोफाइट नहीं है, बल्कि गैमेटोफाइट पर ही स्पोरोफाइट अर्ली स्टेज में होता है। स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट अलग अलग है। इन अर्ली कंडीशन, शुरू की अवस्था में अर्ली कंडीशन, यंग स्पोरोफाइट
ग्रो ऑन गैमेटोफाइट। बहुत शुरू वाली अवस्था में इसका जो स्पोरोफाइट है वही गैमेटोफाइट पे बढ़ता है। दूसरी एक चीज दोस्तों, इसका जाइलेम और इसका फ्लोएम, ये पहला जाइलेम और पहला फ्लोएम। जाइलेम बोले तो वाटर कंडक्टिंग टिश्यू, फ्लोएम बोले तो फूड कंडक्टिंग टिश्यू। जाइलेम जो है वो पहला जाइलेम। आप देखो कोई भी चीज जो पहली बार बनती है ना, उसमें कमियां रहती है, क्या वो परफेक्ट रहती है? अभी आप लोग पहली बार कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ तो गलतफहमी रहती। ठीक वैसे इस प्लांट में टेरिडोफाइटा में जो पहला जाइलेम बना, उसके अंदर 4 में से एक घटक कम था। जाइलेम के 4 घटक होते हैं, 4 कंपोनेंट्स होते हैं। जो एंजियोस्पर्म का जाइलेम है, परफेक्ट जाइलेम, उसके 4 कंपोनेंट होते हैं। कौन से 4? एंजियोस्पर्म के जाइलेम की बात कर रहा हूं। जाइलेम बेसल, जाइलेम ट्रैकिड्स, ओके, जाइलेम पैरेन्काइमा और जाइलेम फाइबर्स। ये 4 जनरल घटक है। लेकिन जो टेरिडोफाइटा का जाइलेम है उसके अंदर वेसल्स नहीं है, वेसल्स एब्सेंट। एंजियोस्पर्म में 4 होते हैं। जो टेरिडोफाइट का जाइलेम है उसमें एक घटक मिसिंग है और वो है वेसल। ये 3 उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ट्रैकिड्स, पैरेन्काइमा, फाइबर्स। ठीक वैसा जो फ्लोएम होता है उसमें भी 3 ही घटक, 4 में से 3 ही घटक। फ्लोएम भी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। देखो फ्लोएम में क्या क्या है। फ्लोएम इज विदाउट कंपेनियन सेल्स। फ्लोएम विदाउट कंपेनियन सेल्स, इसमें भी 3 ही घटक है, जैसे कि फ्लोएम सीव ट्यूब एलिमेंट, फ्लोएम फाइबर्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा। सीव ट्यूब, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये 3 घटक। फिर कौन सा मिसिंग है? फ्लोएम विदाउट कंपेनियन सेल, जाइलेम विदाउट वेसल्स। जाइलेम में कौन नहीं है बोलो? वेसल्स। जाइलेम में कौन नहीं है? वेसल्स। वेसल्स एब्सेंट इन जाइलेम, कंपेनियन सेल एब्सेंट इन फ्लोएम। क्योंकि ये पहला जाइलेम और पहला फ्लोएम है, इसलिए कुछ कमियां आपको दिखाई दे रही। टेरिडोफाइट्स में आपको बड़ी अवस्था स्पोरोफाइट दिखेंगी, छोटी अवस्था गैमेटोफाइट दिखेंगी। इसके अंदर मेल गैमेट मेल सेक्स ऑर्गन में बनता। मेल सेक्स ऑर्गन, टेरिडोफाइट के मेल सेक्स ऑर्गन का नाम है एंथेरिडियम। मेल सेक्स ऑर्गन, जैसे कि आप एंजियोस्पर्म में मेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं एंड्रोशियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन बोलते हैं गाइनोशियम। वैसे टेरिडोफाइट में मेल सेक्स ऑर्गन का नाम एंथेरिडियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है फीमेल सेक्स ऑर्गन, उसका नाम है आर्चेगोनियम। क्या नाम भैया? आर्चेगोनियम। तो मेल सेक्स ऑर्गन एंथेरिडियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चेगोनियम। एंड टेरिडोफाइट की बात कर रहा, दोनों है। एंथेरिडियम के अंदर बनता मेल गैमेट एंथेरोजॉइड। एंथेरोजॉइड कौन है ये? मेल गैमेट। दिस इज अ मेल गैमेट, ये मेल गैमेट, ओके, ये मेल गैमेट। और आर्चेगोनियम के अंदर बनते हैं फीमेल गैमेट एग। व्हाट इज एग? ये दोनों एन है, एप्लॉइड है, और ये है फीमेल गैमेट। दिस इज फीमेल गैमेट एग प्रोड्यूस इन आर्चेगोनियम। व्हाट इज आर्चेगोनियम? फीमेल सेक्स ऑर्गन। व्हाट इज एंथेरिडियम? मेल सेक्स ऑर्गन। एंथेरिडियम में क्या बना? एंथेरोजॉइड। एग में व्हाट यू से? आर्चेगोनियम में क्या बना? एग। दोस्तों यहाँ आप एक बात जरूर याद रखेंगे, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में आपको फर्क समझ में आएगा कि ब्रायोफाइटा का जो मेल गैमेट होता है वो 2 फ्लैजिलेटेड होता है, मतलब 2 फ्लैजिला होते हैं उसको। 2 फ्लैजिला किसको है दादा बोलो? मेल गैमेट ऑफ ब्रायोफाइटा। लेकिन आप अगर मेल गैमेट एंथ्रोजॉइड ऑफ द टेरिडोफाइटा की बात करते हैं तो इट इज मल्टीफ्लैजिलेटेड। एंथ्रोजॉइड कैसा है? ऐसा है, देखो इसको कई फ्लैजिला है, कई फ्लैजिला, ये फ्लैजिला पूंछ, ये ब्रायोफाइटा का, ये टेरिडोफाइटा का। मेल गैमेट की बात कर रहा है, एंथ्रोजॉइड, ये एंथ्रोजॉइड
टेरिडोफाइटा का, ये एंथ्रोजॉइड ब्रायोफाइटा का, ब्रायोफाइटा इसका पप्पा, तो इसके पास क्या है, सिर्फ दो फ्लैजेला, दो पूंछ है, इसके पास देयर आर मेनी फ्लैजेला, इसके पास है द एंथ्रोजॉइड ऑफ टेरिडोफाइटा। दोस्तों ये कुछ जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ टेरिडोफाइटा है। नेक्स्ट पार्ट हम अगले वीडियो के अंदर देखेंगे। थैंक यू।